अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, आई थिंक इनको फारग कर देना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर आपने देख लिया कोई लीडरशिप वाली आपको पाकिस्तानियों को बात नजर आई। इन्होंने एक दफा भी मोदी को चैलेंज किया हो, उधर जंग लगी हुई है और आपको ये कहीं दिखाई दे है, क्योंकि ये फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। फॉर्म 47 के जरिए इनको लाया गया और ये बुरी तरह नाकाम हुए। अवाम के साथ भी नहीं खड़े हुए, बल्कि अपनी फौज के साथ भी नहीं खड़े हुए। ये पहले मैंने आपको बोला था कि ये इंडिया के जो है ना, उधर से ये आए हुए हैं, जाती उम्र इन्होंने नाम रखा हुआ है, उनके एजेंट है, इसराइल के ये एजेंट हैं। और अब इनको चाहिए कि गिरफ्तार कर लें इनको और खान को बाहर निकालें, ताकि जंग का आगाज तो हो चुका है, आपको पता है। और इनके अंदर किसी किस्म की आप देख लें, आज तक इन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो जंग के हवाले से, मोदी के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी। ओवरसीज कम्युनिटी बोल रही है, सारी पूरी कौम खड़ी है, सब जितने भी खान साहब के जितने भी लवर हैं वो बोल रहे हैं, और फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मगर है कोई इनकी तरफ से किसी किस्म का बयान हो, ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। इनको जितनी जल्दी हो, मैं तो कहता हूँ इनकी गिरफ्तारी लाई जाए, लाया अमल इख्तियार किया जाए, इनको पकड़ा जाए और खान साहब को बाहर निकाला जाए, क्योंकि पूरी कौम इमरान खान का रास्ता देख रही है। और जनरल सैयद आसम मुनीर के साथ खान साहब चलें पूरी अवाम और कौम को लेकर, क्योंकि जंग अब लग चुकी है मेरे पाकिस्तानियों, जंग। और जंग में फौज का साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला जीत हमारी और आपकी होगी। अगर हम साथ नहीं देंगे तो फिर फौज आपके लिए लड़ रही है। आप देख लें कितनी शातें हो चुकी हैं, कर्नल साहब के अलावा और बहुत ज्यादा हमारे फौजी जवान भी शहीद हो चुके हैं। मगर देख लें कैसे उन्होंने इन भारतीयों की दौड़ें लगवा दी, कैसे ये दौड़ें आपने देखा, आगे आगे बेस भी उन्होंने उड़ा दी है, हर चीज उन्होंने अपना जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया। अभी फौज बड़ी जुर्तमंदी के साथ लड़ रही है और इनका मुकाबला कर रही है और ये आगे आगे भाग रहे हैं। और अब जंग का सही आगाज आज शुरू हुआ है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा, असल में पाकिस्तान के हाथ बांधे हुए थे। एक तो ये जो हमारा किंग सुलेमान है सऊदीया वाला, ये वाला, पीछे से अमेरिकन, वो भी कहते हैं वो जी आपने जवाब नहीं देना, आपने जवाब नहीं देना। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने देखा कि ये क्या बात हुई जी, हमने जवाब ही नहीं देना और वो हमारे बेसों पर भी गोले बम फेंक रहे हैं और हम आराम से 3 दिन से आपकी बात मान रहे हैं। वो कहते हैं ये कैसी लड़ाई है, और ये लड़ाई अब बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि ये एटमी कुवतों की लड़ाई होगी, उसके बाद जाकर ये फैसला होगा। ये उनको पहले सोचना चाहिए था। अभी वापसी के सारे रास्ते बंद हैं और नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ ये उधर से भागने की अब ये कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए कि उधर खड़े हो जाए, इसीलिए तो खान साहब की पेरोल पर वो कल रिहाई करना चाहते हैं कि खान साहब बाहर आए। अगर ये भाग जाते हैं तो फिर इमरान खान एक लीडर है जिसके साथ कौम अवाम खड़ी है, तो वो अपनी पाक फौज का साथ दे और पूरी अवाम को साथ लेकर इस जंग की बाजी को। अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, आई थिंक इनको फारग कर देना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर आपने देख लिया कोई लीडरशिप वाली आपको पाकिस्तानियों को बात नजर आई। इन्होंने एक दफा भी मोदी को चैलेंज किया हो, उधर जंग लगी हुई है और आपको ये कहीं दिखाई दे है, क्योंकि ये फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। फॉर्म 47 के जरिए इनको लाया गया और ये बुरी तरह नाकाम हुए। अवाम के साथ भी नहीं खड़े हुए, बल्कि अपनी फौज के साथ भी नहीं खड़े हुए। ये पहले मैंने आपको बोला था कि ये इंडिया के जो है ना, उधर से ये आए हुए हैं, जाती उम्र इन्होंने नाम रखा हुआ है, उनके एजेंट है, इसराइल के ये एजेंट हैं। और अब इनको चाहिए कि गिरफ्तार कर लें इनको और खान को बाहर निकालें, ताकि जंग का आगाज तो हो चुका है, आपको पता है। और इनके अंदर किसी किस्म की आप देख लें, आज तक इन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो जंग के हवाले से, मोदी के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी। ओवरसीज कम्युनिटी बोल रही है, सारी पूरी कौम खड़ी है, सब जितने भी खान साहब के जितने भी लवर हैं वो बोल रहे हैं और फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मगर है कोई इनकी तरफ से किसी किस्म का बयान हो, ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। इनको जितनी जल्दी हो, मैं तो कहता हूँ इनकी गिरफ्तारी लाई जाए, लाया अमल इख्तियार किया जाए, इनको पकड़ा जाए और खान साहब को बाहर निकाला जाए, क्योंकि पूरी कौम इमरान खान का रास्ता देख रही है। और जनरल सैयद आसम मुनीर के साथ खान साहब चलें पूरी अवाम और कौम को लेकर, क्योंकि जंग अब लग चुकी है मेरे पाकिस्तानियों, जंग। और जंग में
फौज का साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला जीत हमारी और आपकी होगी। अगर हम साथ नहीं देंगे तो फिर फौज आपके लिए लड़ रही है। आप देख लें कितनी शहादतें हो चुकी हैं। कर्नल साहब के अलावा और बहुत ज़्यादा हमारे फौजी जवान भी शहीद हो चुके हैं, मगर देख लें कैसे उन्होंने इन भारतीयों की दौड़ें लगवा दी। कैसे ये दौड़ें आपने देखा, आगे आगे बेस भी उन्होंने उड़ा दिए, हर चीज़ उन्होंने अपना जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया। अभी फौज बड़ी जुर्तमंदी के साथ लड़ रही है और इनका मुकाबला कर रही है और ये आगे आगे भाग रहे हैं। और अब जंग का सही आगाज आज शुरू हुआ है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा, असल में पाकिस्तान के हाथ बांधे हुए थे। एक तो ये जो हमारा किंग सुलेमान है सऊदीया वाला, ये वाला, पीछे से अमेरिकन, वो भी कहते हैं वो जी आपने जवाब नहीं देना, आपने जवाब नहीं देना। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने देखा कि ये क्या बात हुई जी, हमने जवाब भी नहीं देना और वो हमारे बेसों पर भी गोले बम फेंक रहे और हम आराम से 3 दिन से आपकी बात मान रहे हैं। वो कहते हैं ये कैसी लड़ाई है, और ये लड़ाई अब बहुत दूर तक जाएगी क्योंकि ये एटमी कुव्वतों की लड़ाई होगी, उसके बाद जाकर ये फैसला होगा। ये उनको पहले सोचना चाहिए था। अभी वापसी के सारे रास्ते बंद हैं और नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ ये उधर से भागने की अब ये कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए कि उधर खड़े हो जाए। इसीलिए तो खान साहब की पेरोल पर वो कल रिहाई करना चाहते हैं कि खान साहब बाहर आए। अगर ये भाग जाते हैं तो फिर इमरान खान एक लीडर है जिसके साथ कौम अवाम खड़ी है, तो वो अपनी पाक फौज का साथ दे और पूरी अवाम को साथ लेकर इस जंग की बाजी को